बस कुछ ही पलों में वो ज्वाइन करेंगे, कुछ तकनीकी समस्या हो गई थी। अग्निव्रत जी बहुत ही उद्भट विद्वान हैं और आजकल बहुत जबरदस्त शोध कर रहे हैं, और सनातन को लेकर के जिनकी जिनकी जो कुछ भी टिप्पणी है या जो कुछ भी उनके मन में सवाल है, उन्होंने हाल में ही एक प्रश्नावली लोगों को कहा है कि आप अपनी प्रश्नावली भेजिए, जो कुछ भी आपको शंका है सनातन धर्म के बारे में या उसकी कुरीतियों के बारे में, हम सबका समाधान करने की कोशिश करेंगे और सबके बारे में आपको वैज्ञानिक तरीके से प्रतिपादित करके आपको बताने की कोशिश करेंगे कि सनातन धर्म है क्या। बगैर इसको जाने हुए, बगैर इसको समझे हुए, उसकी गूढ़ता को, उसकी गंभीरता को जाने हुए, एमके स्टालिन के पुत्र जो अभी तक एक्टर थे, उन्होंने टिप्पणी कर दी। मैं उनकी टिप्पणी से कोई ये नहीं करना चाहता कि उनको टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, उनको पूरा अधिकार है। सनातन यही तो कहता है कि आप अपनी बात कहें और आपकी बात को बहुत गंभीरता से हम लोग सुने, जो उनको सुनना चाहते हैं, जो उनको उत्तर देना चाहते हैं, अपनी बात गंभीरता से उनको बताएं। और फिर ये जो हमारी आबादी है वो तय करेगी कि, और फिर वो भी तय करेंगे कि हाँ उन्होंने जो कुछ भी कहा है, उनकी जो टिप्पणी रही है वो टिप्पणी उपयुक्त है या अनुपयुक्त है, उनको उस टिप्पणी में सुधार करना चाहिए या उसी टिप्पणी के साथ बने रहना चाहिए। हालांकि अभी तक वो कह रहे हैं कि उसी टिप्पणी के साथ हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। हाँ अग्निव्रत जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही आवाज। हाँ जी, अब बोलिए। आप कह रहे थे, महाभारत का जिक्र कर रहे थे। हाँ, महाभारत में धर्म की परिभाषा भीष्म पितामह ने इस प्रकार दी है। एक तो प्रजा का धारण करने वाला, जो नियम, जो कर्तव्य प्रजा का धारण करती है, धारण अर्थात भरण पोषण, प्रजा में कोई दुखी न रहने पावे, उसको धर्म कहते हैं। फिर का अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा अर्थात किसी से वैर नहीं करना बल्कि सबसे प्रीति करना, यह अहिंसा कहलाती है, इसको परम धर्म कहा। और तीसरा प्रभवार्थाय भूतानाम धर्म प्रवचनम कृतम, जिससे सबका उत्थान हो, लौकिक उत्थान, पारलौकिक उत्थान, उसको धर्म कहते हैं। तो हमारा सनातन ये है जो प्राणी मात्र का उत्थान करता है, मनुष्य का इस लोक और परलोक मोक्ष भी प्रदान करता है। यह सनातन सृष्टि की ठीक ठीक व्याख्या करता है, सृष्टि बनने की और सृष्टि संचालित होने की ठीक ठीक व्याख्या करता है। यह सनातन है। अगर इसको कोई कहता है कि इसको मिटा दें तो साइंस के सारे नियम मिटाने पड़ेंगे, श्वास लेना भी बंद करना पड़ेगा। ये सब विज्ञान के नियमों के अनुसार शरीर भी चल रहा है, यह भी सनातन का एक भाग, क्योंकि धर्म और साइंस अलग नहीं, धर्म के दो पार्ट है, आध्यात्मिक और भौतिक। तो सनातन जो वेद से निकला है, वेद भी सनातन, वेद के अतिरिक्त कोई ग्रंथ सनातन नहीं है। जो वेद, जो वैदिक सनातन मत है, धर्म है, मत नहीं कह सकते इसको, वो मानव मात्र का धर्म है और इससे कोई हट भी नहीं सकता। अगर भगवान मनु के 10 नियम देखें, धर्म के लक्षण, उसका कोई विरोध नहीं कर सकता। धृति, धैर्य का धारण करना, कोई नहीं कह सकता कि अधीरता धर्म है। क्षमा, मान अपमान में समान रहना, इसका भी कोई विरोध नहीं करेगा। दम, इंद्रियों को वश में करना। अस्तेय, दूसरे की वस्तु पर अपना अधिकार करने की चेष्टा भी न करना। शौच, पवित्रता, भीतर और बाहर की पवित्रता, इसका भी कोई विरोध नहीं करेगा। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का नियंत्रण, दम, मन पर नियंत्रण। और बुद्धिमान होना, सात्विक बुद्धि, प्रखर बुद्धि वाला होना। विद्या, जो जैसा उसको वैसा ही जानना, संपूर्ण सृष्टि लेकर के आत्मा और परमात्मा तक का यथार्थ जान।
और क्रोध नहीं करना। इन 10 लक्षणों को अगर कोई कहता है ये डेंगू है, मलेरिया है, तो इसका अर्थ है कि वो मनुष्य तो नहीं हो सकता कम से कम, क्योंकि ये मनुष्यता के 10 लक्षण है। सनातन ही मानवता है। अगर कोई मानवता कोई डेंगू बताता है, मानवता कोई अगर मलेरिया बताता है, वो अलग बात है, वो मानव नहीं हो सकता। और मुझे लगता है ये अज्ञानता के कारण भी हो सकता है, और कोई उनका दूसरा एजेंडा भी हो सकता है। एजेंडा कुछ भी हो, मानवता विरोधी वक्तव्य देना अपराध, मैं तो इसे अपराध मानता हूं। इससे किसी का भला नहीं। जी बोलिए। जी बोलिए बोलिए। नहीं, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैंने कहा कि जो व्यक्ति, मैंने शुरुआत में ये कहा था कि एकदम से स्वार्थवश अगर वो ऐसी टिप्पणी करते हैं तो ठीक है, क्षम्य है, लेकिन अगर उससे एक लार्जर समाज में विद्वेष होता है, जिस तथ्य को, जिस विषय को आप जानते तक नहीं है या जानने की कोशिश तक नहीं करते, सतही बातों को उससे जोड़ करके आप आगे बढ़ते हैं। एक बात और भी है कि जो चलन की बात रही है, जिसको आप परंपरा कहते हैं, उसमें जो कुरीति रही है, जैसे छुआछूत का विषय रहा है, जिसको कि बाद में कई लोगों ने उसको आगे बढ़ाया, लेकिन मैं तो हैरान रहता हूं अग्निव्रत जी, ये हम लोगों के सोच के बाहर है कि जिस दर्शन में ये कहा जाता हो हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, जो मैं हूं वही तुम हो, वो छुआछूत के ऊपर कैसे चला गया? हाँ, छुआछूत सनातन कोई परंपरा नहीं है, और छुआछूत सनातन परंपरा रही भी नहीं। महाभारत काल से थोड़ा इसका प्रारंभ हुआ था, थोड़ा। इसको इससे जोड़ना तो ठीक नहीं है ना। हाँ, इससे जोड़ना तो ठीक नहीं है ना। इसको इससे जोड़ना तो ठीक नहीं है ना। सनातन से कोई संबंध नहीं है छुआछूत का, क्योंकि मैंने कहा वेद है, और वेद क्या कहता है? वेद कहता है समानी प्रपा सहवो अन्न भागा, सभी मनुष्यों का भोजन और पेय दोनों पदार्थ समान होने चाहिए। अर्थात मनुष्य मात्र को समान भोजन और पेय पदार्थ लेने का अधिकार है। अर्थात सबको स्वास्थ्यवर्धक भोजन मिलना चाहिए। दूसरा, अज्येष्ठासो और कनिष्ठासः, मनुष्यों में कोई भी छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। अगला ये कहता है कि सभी संगच्छध्वम संवदध्वम, साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो। अगला, यथे वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य, यजुर्वेद कहता है कि जैसे वेद पढ़ने का अधिकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको है। अब ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहां से आ गया, ये प्रश्न आ जाएगा। ये विभाजन श्रम के अनुसार, योग्यता के अनुसार, बिना विभाजन के कार्य हो ही नहीं सकता। आज मान लीजिए पुलिस विभाग नहीं हो, शिक्षा विभाग नहीं हो, कृषि विभाग नहीं हो, रक्षा विभाग नहीं हो, और सब ये ऐसी व्यवस्था हो जाए कि कोई कुछ भी काम कर सकता है, तो अराजकता हो जाएगी, कोई कुछ भी काम नहीं करेगा। जो सुरक्षा के लिए योग्यता रखते हैं उनको सुरक्षा विभाग दिया गया, जो शिक्षा के लिए योग्यता पात्र हैं उनको शिक्षा विभाग दिया गया, जो प्रशासन करने में समर्थ है प्रशासन का काम दिया गया, जो उद्योग धंधे चलाने में समर्थ है उनको उद्योग का काम दिया गया, जो कृषि में समर्थ है कृषि काम दिया गया, और जो समर्थ नहीं है उनको लेबर का काम, श्रमिक का काम दिया। ये श्रम विभाग है। अगर ऐसा हो जाए कि कोई कुछ भी कर दे, हाँ इतना है, वर्ण और जाति में अंतर है। ये आज की जाति की बात नहीं कर रहा, जाति की परिभाषा है
समान रूप से जिसका प्रसव होता है उसे जाति कहते हैं। जो चेहरे से पहचानी जाती है वो जाति है, जन्म से एक जैसी रहती है। मनुष्य जाति, घोड़ा जाति, गधा जाति, गाय जाति, सर्प जाति, बिच्छू जाति, ये जातियां ये जन्म से ही रहेंगे, जने मरे तक यही रहेगा शरीर। तो जाति तो है, इस जाति का कोई नहीं कह सकता जाति नहीं होनी चाहिए जाति। अब वर्ण क्या है? ब्राह्मण। वर्ण ब्राह्मण जो विद्वान है, तपस्वी है और विद्या में अनुराग रखता है, उसकी रुचि विद्या पढ़ाने के, वो ब्राह्मण कहलाया। उसका पिता कौन है इसका कोई संबंध नहीं, पिता शूद्र भी हो सकता है। अगर जो विद्वान भी है, बलवान भी है, अन्याय के प्रति लड़ने की इच्छा रखता है, शोषण के प्रति लड़ने की इच्छा रखता है, दूसरों की रक्षा करने की इच्छा रखता है, वो क्षत्रिय है। और जो व्यापार, कृषि, पशुपालन, उद्योग में रुचि है, उसमें योग्यता है, साथ में वेदों का विद्वान, वो वैश्य है। और जो कम विद्वान है और ये तीनों प्रकार के कम योग्यता से निकले, वो लेबर, श्रमिक का काम करेगा, वो शूद्र है। शूद्र का अर्थ अछूत नहीं है। महर्षि दान ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि ब्राह्मण के घर रसोई का काम शूद्र करे, क्षत्रिय करे भी, क्षत्रिय और वैश्य के घरों में भी भोजन पकावे शूद्र। तो छुआछूत कहां? वर्ण में कोई छुआछूत नहीं। और वर्ण का अर्थ होता है वर्ण करना, जिसको वर्ण किया जाए, जिसको चुना जाए, योग्यता से चुना जाए, योग्यता से जिसको दिया जाए, वह वर्ण है। पर हुआ क्या बाद में, कोई भी जो जिसको शूद्र कह रहे हैं आप, जो श्रमिक हैं, वो भी पंडित बन सकते हैं, वो भी ब्राह्मण बन सकते हैं अगर चाहे तो। जी, जिसको आप श्रमिक कहते हैं, जिसको आप शूद्र कहते हैं, वो अछूत नहीं है। वो भी नहीं, चाहे तो अछूत है पंडित बन सकते हैं, वो भी चाहे तो ब्राह्मण बन सकते हैं, बन सकता है। और शूद्र रहते हुए वो अछूत नहीं है, वो भोजन पकाएगा। ये सनातन में है, वो चाहे तो बन सकते हैं, आराम से बन सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता उन्हें। नहीं, कोई रोक नहीं। मैं आपको